सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, एक कामयाब टेलर कैसे बने, इस सीरीज़ का पहला पॉइंट मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। आज इस एपिसोड में मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ। आज का दूसरा पॉइंट है टाइम की पंचुअलिटी। टाइम की पंचुअलिटी एक ऐसा पॉइंट है, इसको आपको पूरा देखना चाहिए। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो मैं बताता हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। आपको कामयाब टेलर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। टेलरिंग लाइन में सबसे बड़ी लापरवाही होती है टाइम की पंचुअलिटी की। 90% टेलर टाइम की पंचुअलिटी नहीं रखते हैं। ग्राहक चक्कर काटता रहता है और उसको टाइम पे उसके कपड़े नहीं मिलते हैं। इसी लापरवाही की वजह से रेडीमेड कपड़ों का चलन शुरू हुआ। 1990 से पहले कोई रेडीमेड का चलन नहीं था, सिर्फ हौजरी का काम होता था, वो भी अंडरवियर और बनियान के लिए। पैंट शर्ट कोट सफारी ये रेडीमेड नहीं आते थे। 1990 में जो कंपनियां अंडरगारमेंट्स बनाती थी, हौजरी का काम करते थे, उन लोगों ने टेलर की इस कमजोरी का बहुत फ़ायदा उठाया और उन्होंने सोचा क्यों ना पैंट शर्ट रेडीमेड बनाए जाएं, जैसे अंडरवियर और बनियान बनाते हैं। 1990 से ये चलन रेडीमेड का शुरू हुआ और ये शुरू भी हमारी कमजोरी की वजह से हुआ। हमने कभी टाइम की पंचुअलिटी पे ध्यान दिया ही नहीं। ग्राहक चक्कर काटता रहता है, उसके कपड़े टाइम पे हमने दिए ही नहीं। 90% टेलर टाइम की पंचुअलिटी पे लापरवाही करते थे, उसी वजह से रेडीमेड का चलन शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यानी 1992 तक 2 साल के अंदर ही रेडीमेड वालों ने इतनी प्रोग्रेस की कि 1992 में कोट तक बनाने लगे और काफ़ी तेज़ी से ये लोग कामयाब होते चले गए और टेलर लोग पिछड़ते चले गए। 10% टेलर ऐसे थे जो टाइम की पंचुअलिटी पे ध्यान देते थे। 90% टेलर टाइम की पंचुअलिटी पे ध्यान नहीं देते थे, लापरवाही करते थे। उसका हासिल ये हुआ, 1995 में आते आते 20 से 25% टेलर ये लाइन छोड़ के दुकान बंद करके चले गए। 20 से 25% बल्कि 30% लोगों ने दुकानदारी छोड़ दी और कारीगरी करने लगे। उस समय हमने ये सोचा कि क्यों ना इसका कोई हल निकाला जाए। हमने कोशिश की, लेकिन आप सब जानते हैं कि एक आदमी की कोशिश से कुछ काम हो सकता है। ये नहीं है कि एक आदमी कोशिश ना करे तो कुछ भी ना हो, बिल्कुल हो सकता है। और हमने बहुत कुछ किया। हमने कई शहरों में घूम घूम के टेलरों को जागृत किया कि आप टाइम की पंचुअलिटी पे ध्यान दीजिए तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। दिल्ली में जो आसपास हमारे टेलर थे, हमारे आसपास जो टेलर थे जिन्होंने दुकान छोड़ दी थी, हमने उन सबको बुलाया और हमने मीटिंग करके फिर मैंने फैसला किया कि एक स्कीम चालू की जाए। हम 2 घंटे में शर्ट और 3 घंटे में पैंट तैयार करके देंगे। ये सर्विस शुरू करने के बाद भगवान ने भी हमारा साथ दिया और काफ़ी अच्छा काम चल गया। मैंने अपनी दुकान के ऊपर एक हॉल बनवाया और जो 35 आदमी जो दुकान छोड़ के बैठे थे, उन लोगों को कहा कि आप यहाँ मशीनें लगाएं और 2 घंटे में शर्ट और 3 घंटे में पैंट तैयार करके दीजिए। मैंने उन लोगों से कोई कमीशन नहीं लिया। जो भी सिलाई आती थी, शर्ट की जो भी सिलाई होती थी, पैंट की जो भी सिलाई होती थी, सारी उन्हीं को जाती थी। हाँ, वो सब मिलके बिजली का बिल भरते थे, जगह का कोई किराया था नहीं। उससे इतना फ़ायदा हुआ कि 35 लोगों को काम मिल गया। 2003 के आते आते रेडीमेड गारमेंट्स ने पूरी मार्केट पे अपनी एक छत्र छाया कायम कर ली। काम कम होता चला गया और जिन टेलर्स के बच्चे कामयाब होते चले गए, वो भी इस लाइन को छोड़ते चले गए। 2010 के बाद रेडीमेड कंपनियों ने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो पूरी मार्केट पे छा चुके थे, पूरी मार्केट उनके कंट्रोल में आ चुकी थी। 2010 के बाद रेट उन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए और आज तक वो अपने मन मर्जी के रेटों पे रेडीमेड कपड़े बेचते हैं। अब लोगों को थोड़ी सी समझ आई है कि सिलाई अगर करवाएंगे, एक तो फिटिंग अच्छी आएगी और दूसरा
सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि रेडीमेड के बहुत महंगे पड़ते हैं। 2-2 हज़ार रुपये में शर्ट, 2,500-2,500 रुपये में शर्ट, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये में पैंट, कोट पैंट तो और भी महंगे। तो टाइम की पंचुअलिटी टेलर के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आप अगर टाइम के पंचुअल हैं तो आपका ग्राहक आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अगर आप कपड़ों में थोड़ी मोटी कमी भी छोड़ देते हैं, फिटिंग में थोड़ी बहुत कमी भी रहेगी, तो वो इसको नज़रअंदाज कर देगा, इग्नोर कर देगा, लेकिन आपके पास आएगा, क्योंकि उसको आप टाइम पे कपड़े दे रहे हैं। टाइम की पंचुअलिटी कितना ज़रूरी पॉइंट है एक टेलर के लिए, ये आपने देखा। सिर्फ टेलर की लापरवाही के कारण एक रेडीमेड गारमेंट्स का साम्राज्य खड़ा हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आप टेलर की दुकान खोलने का विचार कर रहे हैं या खोल चुके हैं, तो टाइम के पंचुअल बनिए, तभी आपकी दुकानदारी बहुत अच्छी चलेगी। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।